अभी तक हमने देखा समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र की रूपरेखा कैसी बनी, उसमें किन किन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, इन चीज़ों के बारे में अभी तक हमने समझा। क्या क्या शब्दावली उनमें प्रयोग होंगे, इन चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही सरल तरीके से क्या है आपको बताया। आइए इसी क्रम में हम समझते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की इस रूपरेखा को, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस विषय को पढ़ना क्यों आवश्यक है, आपकी पढ़ाई में ये विषय कितना महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र को समझने से पहले समझिए अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, किसी देश के भीतर होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ या हानि का भाव निहित होता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसी का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है। मैंने क्या कहा? किसी देश के भीतर संचालित वे समस्त आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ या हानि का भाव निहित होता है या उपस्थित होता है, उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों, यही आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ या हानि का भाव निहित है, इसी का अध्ययन क्या है? इसी का अध्ययन करना क्या है? अर्थशास्त्र है। फिर से सुनिए, किसी देश के भीतर संचालित होने वाली वे समस्त आर्थिक गतिविधियां जिसमें निश्चित रूप से लाभ या हानि का भाव निहित हो, अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। आइए समझते हैं कि इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अध्ययन क्यों, आखिर क्यों किया जाता है इसका अध्ययन, हम क्यों कर रहे हैं इसका अध्ययन। देश के भीतर क्या है? बहुत सी आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसमें कहीं पर लाभ हो रहा है, कहीं पर हानि हो रही है। तो इस अर्थव्यवस्था को कैसे संतुलित बनाया जा सके, अर्थव्यवस्था को क्या है? संतुलित बनाने के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है। और संतुलित कैसे बनाया जा सकता है, इस चीजों को समझिए। संतुलित समस्याओं का पता लगाकर और बेहतर सुझाव देकर। ये कैसे बनाया जा सकता है? समस्याओं को, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित समस्याओं, इन्हीं समस्याओं के कारण क्या होती है? आपकी हानि होती है। ठीक, तो समस्याओं को पता लगाकर उनका समाधान ढूंढने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि अर्थव्यवस्था क्या है? किसी देश के भीतर संचालित होने वाली वे समस्त आर्थिक गतिविधियां जिसमें
लाभ या हानि का भाव निश्चित रूप से विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। इसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं और इसी का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, अब अध्ययन क्यों आवश्यक है? अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाने के लिए। असंतुलित कैसे बनाया जा सकता है? इस समस्याओं को, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित समस्याओं को पता लगाकर, जिससे क्या है हानि हो रही है, और उसका समाधान ढूंढने के लिए इसलिए किया जाता है। और समाधान ढूंढने के बाद ही क्या होता है? इसी से क्या होगा? देश का विकास होगा। उम्मीद करता हूं इतना क्या है आप समझ गए होंगे।